परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करें थे। अयोध्या से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी देव रामानुजाचार्य राघवपुरम धाम मंदिर के महंत पीठाधीश्वर स्वामी ऋषि गांधी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। आज घटन की कथा थी। पावन कथा को मैं निवेदन करता हूँ तो उन पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैंने निवेदन किया था पिछले दिन। धन है मनु जी की वंश परंपरा। इस मनु जी की वंश परंपरा में मनु जी की तीनों पुत्रियों ने सृष्टि के विस्तार करने में इनका जो योगदान रहा इसको हम भूल नहीं सकते। अगर मनु जी नहीं होते, मनु जी की पत्नी नहीं होती तो मनु जी के वंश परंपरा में मरीचि ऋषि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए और कश्यप के पुत्र ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ देवता हुए। ये देवताओं में देवराज इंद्र का नाम है, जिन देवताओं में वरुण का नाम है, जिन देवताओं में सूर्य का नाम है, जिन भगवान भावन भगवान प्रेम। अगर कहीं मनु जी नहीं होते तो इस वर्ष परंपरा में कहां से सूर्य वंश होता है। और सूर्य वंश नहीं होता तो राम जी को पुनः कहीं दूसरी जगह तो दूसरे खानदान में जन्म लेने के लिए ढूंढना पड़ता। तो धन के मनु जी की वंश परंपरा, इस वंश परंपरा में मेरे तीनों कन्याओं का पूरा दुनिया संस्कृति से पड़ गया। ऐसे मनु जी के दो पुत्र हुए, जिन दो पुत्रों में एक का नाम प्रियव्रत और दानपाल। प्रियव्रत जी प्रारंभ अवस्था में पूरी साधना के प्रति उनकी रुझान थी। योग के प्रति रुझान था, पूजा के प्रति रुझान था, उपासना के प्रति रुझान था। इसी उन्होंने प्रारंभ अवस्था में राजगद्दी को नहीं स्वीकार किया और साधना की मार्ग में जंगल की यात्रा की। उन्होंने ये विचार किया कि बड़े पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो छोटे पुत्र उदानपाद जी को बैठा दें। उदानपाद जी का प्रथम विवाह मर्यादा अनुसार सुनीति के साथ। सुनीति से विवाह करने के बाद उदानपाद जी को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। एक बार अपने पड़ोस के राज्य में गए थे, वहां के राजकुमारी के प्रति उदानपाद जी की भावना प्रकाशित हुई और विवाह करने के लिए इच्छुक हुए। समय अनुसार उदानपाद जी का दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ। समय बीतते चला गया। समय पाकर के सुरुचि से भी एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा उत्तम और सुनीति के पुत्र भी हुए जिनका नाम पड़ा था। एक बार हम आया तो बाबू जी बैठे उसे नारायण हम सुनीति के पुत्र जो ध्रुव, सुनीति के पुत्र जो ध्रुव जी थे, ये ध्रुव जी एक बार अपने पिता के गोद में बैठना चाहता था। मैं विश्वास बता पिता के गोद में बैठना चाहे, पिता तो गोद में बैठा लिए, लेकिन सौतेली माता जो है वो सौतेली माता ने कहा तुम्हारा साहस कैसे हो गया। उसी तो बिगाड़ रहे बिगाड़ रहे एक छुट्टी आएगी थोड़ी
सुनीति के पुत्र जो ध्रुव जी हैं, बैठना तो चाहे सुरुचि ने कहे वाला हर पिता की गोद में बैठने की ही इच्छा तुम्हें प्रबल है, तो पहले तुम जाकर तपस्या करो, तपस्या के बाद दूसरा जन्म होगा, दूसरे जन्म में मेरे गोद गर्भ में आओगे, मेरा पुत्र कहलाओगे, और तब तुम राजा के गोद में बैठो। ध्रुव जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई, रोते बिलखते अपने माता के पास हुई, माता जी आज मेरी सौतेली माता ने मुझे पिता के गोद में बैठा। बेटा क्यों, क्या कही? सौतेली माता कभी जाओ तुम भगवान का पूजा करो। इसमें कौन सी गलती बात कर दिया कि तुम रुक रहे हो? तुम्हारी सौतेली माता होकर के भगवान की साधना करने के लिए बताया, उपासना बताया, ये तो नहीं चाहिए कि नहीं। उसने एक कहा तो ठीक है कि कहा कि तुम तपस्या साधना करो, उस तपस्या साधना का फल होगा कि मेरे गर्भ में आओगे, तब गोद में बैठोगे। तुम आ भी नहीं तो नहीं वहां जाओ। तुम्हारी सौतेली माता होने के बाद तुम्हें तपस्या करने का उपदेश दिया है, अच्छी बात है। ध्रुव जी निकल पड़े नारद जी से मुलाकात में, रास्ते में नारद जी पहले तो घर लौटने के लिए आदेश दिए कि नहीं महाराज ऐसा नहीं चलता, मैं घर नहीं लौटूंगा, मैं तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। नारद जी समझ गए ठीक ठाक है, उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी 12 अक्षर के मंत्रों को उपदेश दिया। आज मंत्र का मतलब क्या होता है? आज तो एक मंत्र जो है मौल का एक सामग्री हो गया है। इससे इस मॉल में जाते हैं, थोड़ा सा ये लेते हैं, थोड़ा सा वो लेते हैं, थोड़ा सा वो लेते हैं, थोड़ा सा वो लेते हैं, यही हो गया। अब जी स्वामी जी आए, ठीक है, बहुत अच्छा भागवत कर रहे हैं, भगवान के भक्ति बता रहे, ठीक है। जब कोई दूसरा अपन थोड़ा आ गया होता है, उसका मतलब ले लिए, तो दूसरा कोई आ गया उसका ले लिए, एक कोई मतलब होता है। संतों के प्रति, धर्म के प्रति आदर तो रखिए, समर्पण एक जगह और सदा सत्य किसी का ना, लेकिन समर्पण की भावना का एक जगह होना चाहिए। स्त्री जो होती है अपने परिवार के सभी लोगों की सेवा करती है, जथा जो ऐसा होता है, नौकर चाकर मंत्री संतरी सबकी सेवा करती है, परंतु स्त्री का कर्ण परिवार जो शरीर जो है वो तो पति के लिए ही होता है। ठीक उसी वजह से देवी देवता संत महात्मा ने उनके प्रति अनादर की भावना नहीं है, परंतु समर्पण की और भावना जो हो, वो तो जो इस दुनिया का लॉर्ड है, इस दुनिया का जो गॉड है, इस दुनिया का जो आधार है, अधेर है, इस दुनिया का जो सृजनहार है, उसी के प्रति से। अब कोई भी आपके घर में आ जाएगा, भाव का मालिक नहीं हो जाएगा। मालिक तो मालिक होता है, कोई मुंशी होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई कर्मचारी होता है, कोई संतरी होता है। फिर हम क्या करते हैं? अब जो आता है उसको गर्दनादेही बना देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा आप करेंगे। एक बार कहोगे जी हमसे कहा महाराज और धर्म में थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते हैं, और बताइए थोड़ा स्वाद लेने का चीज होता है। हम सुन करके आप समझ हो गए कि भाई कैसी आपकी बुद्धि पर हमें तो दर्श आ रहा है, और धर्म स्वाद लेने का चीज होता है कि धर्म जो है हम कहीं भटक रहे किसी तरह से, जहां जाने के बाद हमारे भटकाव का वही विराम लेते वही तो स्वाद लेने वाले हो गए धर्म के मिले, उनके वही बताएंगे भगवान उनके निर्णय करे और भला करे, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ गए नारद जी की मेरा चेला जो है बहुत अच्छा है। अब मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र के 3 नियम बताए गए। मंत्र तब कामयाब होता है जब 3 नियम है। मंत्र पदाचार और मंत्र में क्या प्रयोग है, ये तीनों को जब तक नहीं करते तब तक मंत्र कामयाब नहीं होता। एक तो मंत्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, मंत्र देने वाले के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, मंत्र में क्या वर्ण है ये जब जानेंगे तो मंत्र कामयाब होता है। अन्यथा व्यवहारिक हंसने की मैं कहता हूं, हमारा विषय नहीं है।
एक तंत्र मंत्र जादू करना, जिसको अपनी भाषा में आप लोग जुगनी गायन जुटी जो पढ़ते हैं, आप अपनी भाषा में पढ़ते हैं, मैं आपकी बात नहीं पढ़ रहा। अब देखिए, बेटा हो गया, दामाद होगा, पति होगा, उसको भी मंत्र नहीं बताएंगे जो जादू टोना करता है। सब कुछ दे देगी, दामाद की आ जाएंगे, रुपया पैसा भोजन साल सब कुछ दे देगी, लेकिन तंत्र मंत्र जो हमने किया नहीं बताएंगे। कितना कमाल उसका होता है। रास्ता में जा रहे हैं, छोटा लड़का 6 महीना का है, 3 महीना का, सुंदर सांसद है, अच्छा खेल खेल रहा है, अरे कितना सुंदर है, कितना चंचल है। अब अगला दिन समझे का दूध पीना बंद करेगा, रोने लगेगा, सोइए नहीं करेगा, और सोचे कि सब कुछ कर देते हैं, लेकिन एक काम नहीं बताते। हम लोग का अब नया पहले वो पंथ चला था, वो पंथ जो चला था क्या किया उसने, और गमछी पर अधूरा पर गायत्री मंत्र की दुर्भाग्य। हमारा विश्व का, हमारे देश का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का ओज और तेज रखने वाला ये गायत्री मंत्र, और उसको आपने इतना सहज बना दिया कि आप झोला पर गिरना शुरू कर दिए और आप गमछी को गिरना शुरू कर दिए। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो झोला गमछी को गिरने के अच्छे नहीं होता है, इसलिए आज भी जो अच्छे दरकार होते हैं गायत्री मंत्र के, पूरा गायत्री मंत्र पूजा पाठ कराएंगे, पूरा का पूरा नहीं बोलेंगे, आधा भीतर बोलेंगे, आधा वाणी से बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे। नियम होता है सबका, हर चीज थोड़ी बताया जाता है। एक दिन मैंने अपनी नीति का बताया था कभी आप लोगों के सामने कि 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। नीतिकारों ने कहा है कि 9 चीज को गोपनीय रखना चाहिए। आयु बीतम गृह क्षेत्रम मंत्र वैद्युल भेषज दान अपमान, ये सब गोपनीय रखना चाहिए। आयु, अपनी आयु सबसे नहीं बताना। बीतम, धन संपत्ति जो है सबको नहीं बताना है। जो आपके अधिकारी हो उनको बता दिए, यहाँ बैंक में इतना है, यहाँ है, ऐसे है, वैसे है, ये सबको नहीं बताना है। कथा के समय कथा तो सबको सुनाना है, प्रवचन सबको सुनाना है, ये नहीं बताना। नीति कारण का आयु बीतम गृह क्षेत्र, घर में किसी प्रकार का दोष आ गया हो, लड़का लड़की बेटा बेटी भाई पत्नी यही सीढ़ी कोई आ गया हो, किसी प्रकार का दोष घर में, समाज के सामने मत कहिए। समाज को लोग सुन तो लेंगे और सुनने के बाद यदि आपसे अलग हटेंगे ना तो चलो ठीक हो गया, बहुत बड़े आदमी मानते थे ना, ठीक हो गया, अब निंदा करेगा। ये सबके सामने घर का दोष मत लगे। आयु बीतम गृह क्षेत्र, मंत्र, उसमें मंत्र का भी नाम आया है। मंत्र भी गोपनीय रखने का चीज है, ये सबको बताने का नाम। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कहा भी जाता है, जैसे हम लोग भी द्वय मंत्र जो है, नारायण मंत्र के बाद द्वय मंत्र है, सर्व मंत्र है, इसको अनुसंधान करने लगता है। और कभी कभी अरे उस मंत्र द्वारा समाज में क्रांति आ रही है। क्रांति में समाज का दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त आहार व्यवहार स्वभाव संग परिवर्तन होकर के असत्य पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती हो, तब तो कभी कभी उसका वैसा कार्य किया जाता है। एक उदाहरण देकर पूरा मूल कथन बनाया जाएगा। आपने हमारे वैष्णव परंपरा के श्री रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा। इन श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के 1000 वर्ष की जयंती को हमने आपके बिहार के आरा में मनाया गया। बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, ये हमें बताना नहीं है अपनी वाणी से, लेकिन अच्छा था। बहुत से सैकड़ों हजारों की संख्या में संत महात्मा हुआ। वही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज 120 वर्ष की आयु तक के संसार में। रामानुजाचार्य स्वामी जी नहीं, जो बाला तिरुपति जी मंदिर आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, व्यवस्था और पूजा करते दुनिया में मंदिर तो बहुत बड़ा, लेकिन जो सिस्टम से जो लोग गए होंगे या नेट पर देखेंगे, गूगल पर देखिए, आप देखिए, जो पूजा के प्रति आज भी वहां है और दुनिया में कहीं नहीं। जो भी पूजा के प्रति जो आज नकल हो रहा है, कहीं न कहीं बाला तिरुपति जी मंदिर वेंकटेश मंदिर का नकल हो रहा है। कहीं लाइन में खड़ा होने का, कहीं सेल लग गया, कहीं प्रसादी बांटने का, कहीं लड्डू बांटने का, कहीं कुछ करने का, जो भी हो रहा है वो कहीं उसका नकल होता है। तो नकल होता है,
चाहे दुनिया में कई हो रहा हो, लेकिन वही एक ऐसा मंदिर है पूरे विश्व का कि जिस दिन कम भीड़ होता है तो कम से कम 10 लाख आदमी कर जाते हैं। 10 लाख आदमी कम से कम रहते हैं। कम से कम आदमी को भोजन कराया जाता है, 1 लाख आदमी को भोजन कराया जाता है। बहुत बड़ी व्यवस्था। एक IAS अधिकारी होते, सारा मैनेजमेंट करने वाले होते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी तो मैं जानता था, लेकिन बहुत हो गया है। मैं तो जानता था कि 25,000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन 50,000 कर्मचारी जो है प्रीपेड पर बने तनख्वाह पर काम करने वाले हैं। अब बाकी सेवा करने वाले लोग तो आपको तो अलग ऐसे हम आपको 5 दिन 10 दिन मास करते ऐसे वाला तो कीजिए। शास्त्र भी कहता है वेंकटाद्रिसमस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यते। वेंकटाद्रि समस्थान ब्रह्मांडे नास्ति किंचन। सभी प्रकार की संस्कृति का अगर कोई सूचक है, प्रतीक है, तो बालापति जी वेंकटेश का अवतार है। न भूतो न भविष्य, भूतकाल में भी नहीं, भविष्य काल में कोई भी नहीं है। ऐसा बालापति मंदिर की स्थापना करने वाले भगवान पहले से थे। रामानुजाचार्य स्वामी को स्वप्न हुआ कि देखो हम इस पहाड़ी में हैं, हम बहुत दूर से खड़े हुए हैं, आप शेषा बता रहे, थोड़ा इस पर गौर कीजिए। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज घूमते फिरते पहुंचे उस पहाड़ी पर। आज बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई है, रास्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया। पहुंचे रामानुजाचार्य स्वामी जी उस नदी का, आज से 1000 वर्ष पहले उस नदी कितना बच्चों का अविवाद हो गया। शैव लोग कहे हमारे देवता है, शाक्त लोग कहे हमारे देवता है, गणपत लोग कहे हमारे देवता है, सौर लोग कहे हमारे देवता है, मार्गी कहे हमारे देवता है, और एक कहे हमारे देवता है। विवाद हो गया। जैन लोग कहे नहीं हमारे देवता है, बौद्ध लोग हमारे देवता है, बड़ी विवाद हो। कैसे समाधान होगा कि हमारे देवता है? तो लौकिक सिस्टम जो है बहुत अच्छा सिस्टम, प्राचीन परंपरा का। वह कैसे नहीं, सभी लोगों के अपने अपने जो प्रतीक है उस प्रतीक को रख दिया जाएगा। किसी का शंख चक्र है, किसी का धनुष बाण है, किसी का त्रिशूल है, किसी का डमरू है, किसी का अमुक है, रख दिया जाएगा। अरे भगवान अगर अपने से जो उठा लेंगे, हाथ में जो आ जाएगा, उन्हीं का देवता मान लिया जाएगा। ये तो सब राज्यों के हाथ से एक बात है। अब मंदिर में सबका आयु रख दिया गया, किवाड़ बंद कर दिया गया, सभी पंथ के अनुयायी चारों तरफ से घेरे गए कि कोई भाई गड़बड़ी मत हो। रामानुजाचार्य स्वामी जी को भगवान ने आदेश दिया, रामानुज क्या आपके आने के बाद अब संस्कृति, वैदिक संस्कृति का अभी ह्रास हो, अच्छा लगेगा? नहीं तो ऐसा नहीं हो। तब क्या करना चाहिए? कहते आप शेषा अवतार हैं, आप शेषा अवतार हैं। आदम जगदाधार तदन सुमित्रा नमनिवेश तदुपरिधित फल मुसल विशेष तदनंतर भयति राजम भवति राजम भवति। आदम जगदाधार शेष। भगवान ने आज्ञा दिया कि आप सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में आप शेषावतार के रूप में हैं, जो पृथ्वी इन शेष प्रतीति हुई है। आप लोग जगदाधार शेष अधिकार करो आने वाला है, अनंत चतुर्दश आने वाला है ना? कब आएगा जी? आदम में सह जाएगा, जो हाथ में जो बांधते हैं आप लोग, ये उन्हीं का करो। आप लोग जगदाधार शेष तदन सुमित्रा नंदवेश त्रेता युग जब आया तो सुमित्रानंद लक्ष्मण बन गया, और द्वापर युग जब आया था बलराम बन गए। तदनंतर और आप कलयुग में रामानुजाचार्य के नाम से हैं। अपने स्वरूप को भूलिए मत, कि प्रभु हम क्या करें कि कोई उपाय कीजिए। वही भगवान की जब प्रेरणा और आज्ञा हुआ तो रामानुजाचार्य स्वामी महाराज शेष का अवतार है। सर्प का एक वेश बना के युग में तो सबके सामने है, उस वेश में सर्प का अवतार बना करके और मंदिर का मोरी जो था उसमें प्रवेश करके आप प्रवेश करके रुक हो। यही जो भी साधक करता है। कभी कभी आपने देखा साधारण लोग मदारी वाले देखते होंगे, क्या जब उड़े आग उड़ जाता है। अब जो होते लिखा था हम लोग पढ़ते थे
कॉलेज में ऐसे देखने को मिलता था। और क्या कर रहा है, अब चाक मार दिया अपने आप, हाय हाय दुनिया कर रही है। देखते हो ऐसा जो एक जादूगर विद्या कर सकता है, वैसे विद्या की प्रधान देवी है और उन्हें भेष बदल दिया, कौन बड़ी बात है। रामानुजाचार्य शेष के रूप में सत्य रूप होकर के और भगवान को चक्र हाथ में करा, तिलक लगा। इसे देखेंगे बाला तो पति जी भगवान का तिलक योगा देख लीजिएगा, और हमारा तिलक थोड़ा खराब हो जाता है, सट जाता है। इसी तरह से मालूम पर बिल्कुल कर दिया गया है, ऐसे नियम जो है तिलक हमारा और तिलक पर इधर हो जाता है, तो हमारा देख कर तिलक मत कीजिएगा। बात समझ करके तो हम जल्दी उम्र से करना होता है कि तिलक करने के तो दर्पण का उपयोग करते हैं, बाकी इसमें दर्पण तो संत महात्मा सन्यासी को नहीं देखना चाहिए, इसलिए इसका बहुत बड़ा संत महात्मा और सन्यासी को बहुत दर्पण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरीर को बहुत सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रकार के नहीं, ऐसा नहीं कि शरीर में सिर्फ दुगुण नापे रहे, ये भी बात नहीं बताई गई, लेकिन बहुत शरीर को एक मानसिक साधना करना ठीक है, एक और कुछ नहीं करना चाहिए। तो तिलक हमारा देकर मत कीजिएगा, शास्त्र का नियम है कि अंगुली बराबर माने पर इतना चौड़ा तिलक होना चाहिए, और श्री जो बीच में जो है किसी तरह से सपना किसी को नहीं, हमारा तो सब जाता है, हमारा देखा देखी मत कीजिएगा। तिलक क्या है, शास्त्र का नियम है कि हम जो भगवान के दास हैं, ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा, भगवान के दास हैं, हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, हमेशा साथ रह नहीं पाएंगे, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। एक है तिलक जो है भगवान के चरण का सूचक है, क्या है, ये भगवान के चरण का सूचक है, और बीच में श्री जो है ये लक्ष्मी जी का सूचक है, और नासिका पर जो देखते हैं एक है कमल का फूल का सूचक है। तो भगवान के चरण को कमल के फूल पर आधार देकर के बीच में लक्ष्मी जी को यहाँ किया गया है, अर्थात हमेशा हम अपने ललाट पर भगवान के चरण और लक्ष्मी जी और कमल के फूल पर आधार आसन दिया गया है। इसी इतना बड़ा पवित्र है। अरे शास्त्र में तो यहाँ पे बताया गया है, जो वैष्णव तिलक करता है तो वैष्णव तिलक से शोभित होता है। जमराज की मजाल नहीं है कि अपने जरूरत तक आएंगे, जमराज का सत्कार सम्मान करते हैं, उनको ले जाकर के और उनको निधाम भगवान के पहुंचा देते। इतना बड़ा एक तिलक का आसन चक्र का है। चलिए प्रसन्न सारा रामानुजाचार्य स्वामी ने भगवान का तिलक कर दिया और संचक्र करा दिया। प्रातः काल हुआ के बाद जो द्वार खोला गया तो देखा गया कि भगवान विचित्र है, स्वयं चक्र लिए हुए तिलक किए गए। अब हो गया कि नहीं भाई ये तो वैष्णव परंपरा का रामानुज परंपरा का है, और उसी समय से रामानुज संप्रदाय के अनुसार उस मंदिर की पूजा आज भी उसी परंपरा का होती है। वही रामानुजाचार्य स्वामी है जो आज से 1000 वर्ष पहले बाला तिरुपति मंदिर की स्थापना किया, और स्थापना करके वहाँ पुजारी भंडारी कोठारी बस्ता 2 वहाँ सन्यासी महंत होते हैं। नियम है वहाँ गायक और सन्यासी तो बिना दर्शन के पट नहीं खुलेगा सुबह सुबह, तो होता है भाई ये सन्यासी के लिए अचानक मर जाएंगे, हार्ट हो जाएगा, तो रोग हो क्या करेंगे, 2 रखा गया, एक कहीं स्वस्थ हो जाएंगे वो रहेंगे तो उनको कर जाएंगे, तो उसका मंदिर का फर्क होता है। 2 सन्यासी वहाँ महात्मा रहते हैं, जीयर स्वामी कहते हैं, एक पेला जीयर कहते हैं, एक चीन जीयर कहते हैं। पेला जीयर चीन जीयर, एक छोटे बड़े जीयर होते, बड़े जीयर छोटे जीयर होते। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बाला तिरुपति जी मंदिर की स्थापना किया। आज के समाज से ही कहते हैं हमने ये किया। 100, 125, 150 वर्ष के आज के विचारक हुए। इनसे पहले आज 1000 वर्ष पहले इस समाज में कितना भी खराब होगा, समाज में कितना टकराव होगा, इस पर आप विचार करते हैं। कितना समाज में टकराव होगा ये आपको विचार करना चाहिए। उस समय रामानुजाचार्य आकर के और कहते हे दुनिया में रहने वाले लोग, भक्ति करने का मानव मात्र का अधिकार है। भक्ति करने के पास आपसे पहले आदि शंकराचार्य महाराज आए थे, तो आदि शंकराचार्य महाराज ने वैदिक परंपरा की अस्मिता पर ध्यान देते हुए, वैदिक परंपरा की गरिमा पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि भाई वैदिक परंपरा के तहत जीवन की दिनचर्या का पहचान है। रामानुजाचार्य स्वामी ने वैदिक परंपरा का आदर तो होना ही चाहिए, क्योंकि वैदिक परंपरा का आदर नहीं करें तो जीवन की पहचान क्या होती है। परंतु हम भगवान के
हम भगवान के अंश हैं। कहीं भटक गए, कहीं भूल गए, कहीं बिखर गए। अगर हम अपने मुकाम पर रहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति भटक गया हो, भूल गया हो, कहीं कोई व्यक्ति माइंड डिस्टर्ब हो, कहीं इधर उधर गांव जिला जवाब प्रदेश में चला गया, और अचानक में थोड़ा सा स्वरूप में आ जाए और लौट कर अपने घर आ जाएगा, तो क्या प्राप्त होने पर उसके परिवार के लोग नाराज होते हैं कि प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होते हैं कि कहाँ का भूला भटका मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा परिवार आ गया। तो वही भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी कहे, इस संसार के जीव किसी न किसी कारण से भटके हुए हैं, इनको भक्ति पर पला करके और मुख्य मार्ग में लाने से ये हमारे भगवान की प्रसन्नता ही होगी। यही भक्ति पक्ष और भक्ति पंथ के प्रचार को श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने आज से 1000 वर्ष पहले हरिवर्धमान जी के नाम पर लोग चंचल स्वभाव में हो जाते हैं। अम्बेडकर जी के नाम पर, अरे अम्बेडकर जी 125 वर्ष के भीतर के हैं, क्या उनसे पहले धर्म सुधार कौन था? एक कभी विचार करते हैं? कभी नहीं करेंगे आप, कभी आप नहीं कर पाते। अम्बेडकर जी ने भी लिखा अपने किताबों में, पढ़े कभी आप सब चेक देंगे कि दक्षिण भारत के संत, उन्होंने लिखा कि दक्षिण भारत के संत श्री रामानुजाचार्य हो गए, वो मानव मात्र को भक्ति का जैसा संदेश दिया, वह जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने भी इस बात को कहा। तो जो बड़ा आदमी जो होता है वो कोई विस्फोट की बात नहीं करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है। आज तो अपना कुछ न कुछ निजी स्वार्थ को लेकर के लोग उधर उधर कर रहा, समाज उधर उधर कर रहा है। ऐसा होना राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और मानव मात्र के लिए अच्छी बात नहीं। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज कोई बालापति मंदिर की स्थापना की। दूसरा आए, उनका मूल जन्म तो जानते आप कहाँ? तमिलनाडु प्रदेश के पेरमेंदूर, जिसको हम भूतपुरी के नामों से जानते हैं। तो पेरमेंदूर में उनका जन्म हुआ था। कांचीपुरी में रह करके बहुत दिनों तक स्वाध्याय कार्य किए। और श्रीरंगम जो है वो श्रीरंगम का वो महंत बने, और श्रीरंगम में ही रामानुजाचार्य स्वामी जी का समाधि भी दिया गया। श्रीरंगम में कुछ दिन पहले रामानुजाचार्य कर्नाटक प्रदेश के मेन मुकाम में गए, जदगिरी जिसको कहा जाता है। जदगिरी में जब गए, उस समय जब गए थे रामानुजाचार्य समय मुसलमान शासक थे, दिल्ली का बादशाह, उसी के अंदर में पूरा दुनिया अनुशासित होती थी। और उसकी अपना स्वभाव बना लिया था कि कोई भी मंदिर होगा, मूर्ति होगा, अच्छा हम तोड़ देंगे, उस मूर्ति को हम ले जाकर संग्रहालय में रख देंगे। तो बहुत से मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों को संग्रहालय में ले जाकर दिल्ली में रख दिया। जब रामानुजाचार्य स्वामी महाराज बेलकोटा जब जदगिरी गए, तो वहां के लोगों ने कहा, कोल भील इत्यादि लोगों ने कहा, पहाड़ी क्षेत्र है, महाराज हम लोग भगवान को लेकर चला गया शासक कि क्या करना चाहिए, आपसे हम लोग सहयोग चाहते हैं कि क्या करना। उससे बहुत साधन नहीं था। ऐसी 1000 वर्ष पहले कहीं कहीं बैलगाड़ी की आरी, किसी बहुत कुछ होता होगा। 1000 वर्ष पहले की बात। तो हम सब लोग चले दिल्ली, बहुत दिन समय, वर्षों वर्ष समय धीरे जाते रहे, रुकते रहे, गए दिल्ली में। दिल्ली में जाकर रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा कि आपने मेरे भगवान संत कुमार को लिया। दिल्ली बसा के महात्मा, तुम्हारे भगवान हम कैसे ले सकते हैं? मैंने लिए। जब आदमी में जदगिरी में हमारे भगवान संत कुमार ने उसको आपने लिया, आए में रखे, चलो संग्रहालय देखो, और तुम्हारे भगवान को भगवान को बोला देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब रामानुजाचार्य स्वामी संग्रहालय में गए तो संत कुमार बहुत से सैकड़ों हजारों मूर्तियों को रखा संग्रहालय में। और रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा, अरे संत कुमार आप यहाँ कैसे आ गए? सिद्ध साधक और इतना काना हुआ कि वो मूर्ति जो है वो चल करके रामानुज स्वामी के आ गए। ठीक है, तुम्हारे भगवान में ले जा सकते। और ये भी संत कुमार भगवान को लेकर जाने लगे रामानुजाचार्य स्वामी जी। तो दिल्ली नरेश की बेटी जिसका नाम था नचैया, इस मूर्ति को नहीं दिया, इस मूर्ति मेरा खिलौना है, इसके साथ मैं खेलता हूँ, इसको मैंने अपना पति बना लिया है, इस मूर्ति को मैं नहीं दूंगा। दूसरा खिलौना हो गया। और क्या किया था? तो अंत में दिल्ली नरेश ने कहा, जो मुगल शासक था, कि देखिए ये मूर्ति संत कुमार को तो अपना ले ही जाइए, साथ साथ में बेटी को भी साथ ले जाइए। अब एक मूर्ति नहीं देगी तो मैं जाऊंगा। वही तो चाहिए आगे लेकर जदगिरी में मेलकोटा कर्नाटक मैसूर प्रदेश के बल है लेकर के आए
और वह अपने आप में वहां रहने लगी और रोज उत्सव में महोत्सव में पूजा पाठ में वो भी जाती। एक दिन भगवान का ध्यान करते करते अपने जीवन उसने भगवान में लय कर दिया, लय कर दिया। ऐसे संत कुमार भगवान मेलकोटा में आज भी स्थापित है, जो साल में एक बार उत्सव करने का होता है। बैल मणिपुर महोत्सव होता है, जो एक बार महोत्सव होता है, हजारों हजार लाख लोग वहां दर्शन करते। तो रामानुज अवतार स्वामी जी वही परिधान से आपका संन्यास लिए तो बालाकृष्ण जी का स्थापना किया, कांची की वैदिक परंपरा की स्थापना किया, श्रीरंगम के पीठाधीश्वर है, जलगुरी मेलकोटा में गए। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए सरल और सहज कार्य। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई रामानुजाचार्य मंत्र की मैं व्याख्या बता रहा था। एक बार मंदिर के गुंबद पर चढ़ गए। अब मंदिर के गुंबद पर चढ़ करके जो हम लोग का मंत्र है, हे नारायण मंत्र है 8 अक्षर का, इसको पूरा प्रचार किए। नीचे उतर कर आए तो उनके गुरु जी ने कहा, रामानुज तुम जानते हो इस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। आपने पूरा मंदिर के गोपुरों पर चढ़ करके और पूरा सबके सामने कर दिया। जानते हो क्या होगा? गुरु जी बता दीजिए ना क्या होगा। एक मंत्र को जो प्रचार करेगा उसका नरक होगा। ऐसे खुला है, परंपरा की अनादर किया, नरक होगा। अच्छा गुरु जी सुन लिया, उसका क्या होगा? जो सुन लिया उसको तो मोक्ष होगा, आज जो सुना दिया ना उसका नरक होगा। तो भगवान रामानुजाचार्य ने कहा, गुरु जी अगर हमारे एक नरक होने से हजारों हजारों लाखों लोगों का मोक्ष हो जाए, एक नरक ही हमारे लिए मोक्ष है। गुरु जी रामानुज तुम्हारी परीक्षा हुआ कि ऐसा नहीं होगा, और वही मूल मंत्र नारायण मंत्र का उपदेश दिए। और फिर दुनिया में आज ये नारायण मंत्र जो भक्ति मार्ग का है, भक्ति मार्ग सब लोग ने इसका आदर किया। तुलसीदास जी भी बहुत कुछ लिखे, लेकिन अंत उन्होंने कहा कि भक्ति जो है मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ आधार है। भक्ति द्वारा जैसे अपने जीवन जीने के लिए हम स्थापित हो सकते हैं और कोई नहीं है। ऐसे इसलिए मंत्र को गोपनीय बताया गया है। ये कभी कभी कुछ ऐसा मंत्र है जो वेद में भी है, उपनिषद में भी है, इतिहास में भी है, पुराण में भी है, स्मृति में भी है। उन मंत्रों को हम पूरा कर सकते हैं। ये कुछ मंत्र ऐसे हैं जो केवल वेद में है और जो गोपनीय रखने को बताया गया है उसको कहीं पूरा नहीं कहा जा सकता है। उसी मंत्रों में एक गायत्री मंत्र भी एक आगे होता है। तो आयु विक्रम गिरी चित्रम मंत्र मैं तुम्हें वेशया सब जानता, विवाह शादी होती है सृष्टि के विस्तार के लिए, एक कहने का चीज है। आयु विक्रम गिरी चित्रम मंत्र मैं तुम वेशया औषधि युक्ति जुगाड़, ये सबसे कहने का चीज है। दान में बहुत उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अरे हमको आप कहीं दूध पिलाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम व्यक्ति जो है बहुत बात होते हैं, हमको 4 महीना दूध पिलाए, हमको राबड़ी पिलाए, हमको मलपुआ पिलाए, हमको गुलाब जामुन पिलाए, हमको फल हम कहेंगे। अब आप कहेंगे हम नहीं फल से जीवन जीवन संप्रदान हम ले जा, एक भी मतलब होता है। आज नहीं लोग ऐसा मत कीजिए, इसे आप मत कीजिए कि मौसम कहेगा ये बताया गया। आयु विक्रम गिरिशीत्रम मंत्र मैथुन भेषज दान और अपमान। आप बड़े आदमी हैं, एक समान व्यक्ति द्वारा आपका अपमान कर दिया गया, मत कहिए। समय पार करके जैसा आप निर्णय करना निर्णय करिए, लेकिन लोगों से मत कहिए। और दान अपमान तप और अपनी तपस्या भी सबसे कहने का चीज नहीं है। इस शास्त्र में गोपनीय है, इसीलिए इसको गोपनीय रखना चाहिए। यही जानकर के नारद समझ गए कि चेला ध्रुव बहुत अच्छे हैं, अब इनको मंत्र देना चाहिए। वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उपदेश नारद ने दिया। और मंत्र का उपदेश, मंत्र का मतलब है मंत्र पदाचार, और मंत्र में क्या वर्णन है। और आजकल क्या करता महाराज कान में खाता फूंक दिए, और बताइए कान में फूकने का चीज होता है, पूरा पाता है, क्योंकि समझ नहीं है कान में खाता फूंक दिए,
नहीं, मंत्र के प्रति भी निष्ठा होना, मंत्र देने वाले के प्रति निष्ठा होना, मंत्र में क्या वर्णन है उसका भी जानना चाहिए, तब वह मंत्र कामयाब होता है। ऐसा नहीं होगा तब तो मंत्र शब्द के समान हो जाता है, एक वाक्य हो जाता है, एक बोलचाल की भाषा हो जाती है, पर तीनों चीजों को नहीं समझते हैं। मंत्र पदाचार और मंत्र में क्या पड़ा। ऐसे नारद जी ने तीनों के प्रति गुरु मिले गए। नारद जी गुरु जी को देने वाले, मंत्र वासुदेव मंत्र मिल गया और मंत्र भगवान के प्रति निष्ठा की बात आ गई। और नारद जी के उद्देश्यों से गुरु जी चले गए मथुरा के वृंदावन के मधुबन में, और मधुबन में जाकर के वहां तपस्या कर रहे। और तपस्या करते करते इन्होंने क्या किया, तपस्या करते हुए अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीका से ये वहां तपस्या कर रहे। भगवान ने सोचे छोटा बालक है, हर्ष किया है, राजकुमार है, तो कहीं भी इसकी रक्षा भी करना चाहिए। तो भगवान कहीं की प्रेरित करके लोगों द्वारा रक्षा भी कर देते, इन सब जीवों से अमुक से रक्षा कर देते। ऐसे गुरु जी महाराज अब प्रथम महीना जो है, प्रथम मास पर इन्होंने नियम दिया कि 3 दिन उपवास करते, 3 दिन भूखे रहते और 3 दिन बाद कैद का फल खाते। एक जंगली फल है, कैद का फल खाते और पुनः कभी बेर का फल खा लेते। ऐसा करके 1 महीना का व्रत हो गया। 3 दिन उपवास, 1 दिन फलहार, 3 दिन उपवास, 1 दिन फलहार, ऐसे कर लिया। दूसरे महीना में इन्होंने 6 दिन तक उपवास का नियम लिया, फिर 6 दिन उपवास रहेंगे, 1 दिन खाएंगे। और तीसरे महीना में इन्होंने केवल जल पीकर रहने का निर्णय किया। और चौथे महीना में इन्होंने 12 दिन पर 12 दिन तक श्वास रोक करके साधना में रहते, अथवा पुनः श्वास खोलते और वायु को स्वीकार करते। और 5वें महीना में एक प्राण वायु को रोक करके भगवान को हृदय में ध्यान करते। और 6वें महीना में एक पैर पर खड़ा होकर के आप प्राण को भी रोक करके साधना में रहते। अब तो हाहाकार मच गया, सारे देवताओं का श्वास रुक गया, सातों लोगों का भी श्वास रुक गया। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी अब जीने की मृत्यु को दिया, क्या हुआ, श्वासें पता नहीं चलता है, ऑक्सीजन का अभाव हो। ब्रह्मा जी का हमारी में हालत बुरी है, तो क्या किया जाए, चलिए भगवान के पास। अब सब लोग भगवान के पास, प्रभु उपाय को कीजिए, अब तो देवताओं का हमारा कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी दुनिया न जाने कहाँ ऑक्सीजन चला गया, सबको श्वास लेने में परेशानी हो रही है। अभी हम गए थे बद्रिकाश्रम में, बहुत से लोग लंबी लंबी सांस ले रहे थे। अब यहाँ से कहीं रोड तक जाने में तो सबकी सब गलती हो जाती थी। अगर कोई अपने को बहुत बड़ा, हम कहते कोई अपने को बहुत बड़ा, आप लोग मानते हैं बहुत बड़ा इस भगवान है, तो कोई जाइएगा बद्रीनाथ में, आप बद्रीनाथ क्या करेंगे, तेज रफ्तार आप कहीं आधा किलोमीटर चल दीजिए, आपको पता चले कितना बड़ा। और उधर चलते सुनाते जीभ निकाल करके मुंह खोल करके लंबा लंबा सांस लेना, सारे देवताओं की परेशानी हो गई। अरे महाराज कोई उपाय कीजिए, भगवान ने घबराइए मत, घबराइए मत, ये मेरा भक्त जो उतानपाद की पत्नी स्मृति का पुत्र है, जो नारद जी को गुरु बनाया, हमसे मंत्र लिया, वही साधना करा, और जब तक वो साधना करेगा और तब तक आप देवताओं की हाथ बनी रहेगी, दुनिया में भी बना रहेगा। अरे महाराज जल्दी जाकर उसके वरदान दे करके उसको साधना करो कि भगवान के ठीक है। वही भगवान गए और ध्रुव जी महाराज नेत्रों को बन करके सशंक चक्रम सकीर्त कुंडलम इत्यादि करके है ना, ऐसे भगवान सुंदर घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, बिंद फल के समान पुष्ट है, मोती के समान हाथ है, मृगा के नेत्र के समान नेत्र है, नासी सुगा के ठोर के समान नासिका है, पीताम्बर पहने हुए हैं, शंख चक्र गला पर लिए हुए हैं, मुस्कुरान है। ऐसे भगवान की छवि का ध्यान कर रहे थे, और ध्यान कर रहे थे, अचानक भगवान ने क्या किया, अपने स्वरूप में रुक दिया, हटा लिया और चटपटा गया। अरे वो कहाँ से चला गया, और देवी जब देखी कहाँ चला गया, नेत्र बोले देखी भगवान खड़े,
ध्रुव जी भगवान को देख रहे थे, अब भगवान ध्रुव जी को देख रहे थे। छोटे अवस्था में भगवान का नाम तो सुने थे, ये सब ऐसा स्वरूप तो हो सकता है कि भावना नहीं। अब एक दूसरे को जो देख रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। यह घटना को जब लक्ष्मी जी ने स्मरण किया तो लक्ष्मी कितना भाग्यशाली है ये राजकुमार, परमात्मा इसके सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है, एक केवल मुस्कुरा रहा। लक्ष्मी जी देकर उनके गणों में हंसने लगे। विश्वसेन जी, गरुड़ जी इत्यादि जो है रहने वाले बड़े महारानी जी को अरे बहुत अच्छी बात है। और ऐसा देखकर ब्रह्मा बाबा घोसी आ गया, हे बालक मेरा मौका मिलता तो मैं मांग करके अपने झोली भर लो। ब्रह्मा जी को हंसते लेकर के बाबा भगवान शंकर जी ने हंसने लगे, क्या राजकुमार सुंदर यशस्वी है, कैसा इसका भाग्य के भगवान के सामने खड़े है, कुछ बोल रहा। और शंकर जी को सुनकर के नारद जी के सन से सर्व हंसने लगे। ऐसे हंसते हंसते एक कथा को जो सुनाने वाले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, वो भी हंसने लगे। सुखदेव जी को हंसने देकर के राजा परीक्षित भी हंसने लगे, और राजा परीक्षित को हंसने देकर के जो कथा सुनने वाले थे वो भी हंसने लगे। एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। देवता के मेरा मौका होता ना ताकि मांग करके हम भंडार कर, अरे जल्दी कुछ करो भाई, क्यों कुछ नहीं करो। आप ध्रुव जी भी जब देखें कि भगवान हमको देखकर मुस्कुरा रहे तो ध्रुव जी मुस्कुरा रहे। ध्रुव जी क्यों मुस्कुराए? ध्रुव जी इसीलिए मुस्कुराए कि भगवान मेरे सामने। अब ध्रुव जी को हंसने देकर भगवान भी हंसने लगे। भगवान हंसने इसलिए लगे, इतना बड़ा नहीं भोला भंडारी है, बहुत दिनों से खड़ा हूं, कुछ बोल भी नहीं रहा, मैं मांग रहा। और ध्रुव जी इसलिए हंसे कि मांगे तो क्या मांगे, मांगने के कभी हालत नहीं, कुछ मांगे नहीं, मांगने आदत हो तो हम मांगे। तब भगवान की नहीं हमको ही कृपा करना पड़ेगा। वही भगवान ने क्या किया, अपना संघ वो संघ ध्रुव जी के गाल में छुआ दिया, और जे भी छुआ दिया ध्रुव जी के बाणी खुल गई, और बाणी जब खुल गई तो ध्रुव जी बोलना शुरू कर दिया। और ध्रुव जी बोलते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं अब संस्कृत बहुत पहले तो व्याख्या करने में देर हो जाएगी। जो उनका प्रविष्ट में वाच विमान प्रसुप्ताम, हे प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को, आपने मेरे जो वाणी अवरोध के उसको आपने दर्शन देके स्पर्श करके जगा दिया। आपने हे अखिलेश्वर, हे समस्त विश्व के नियामक को नियंता, आप पूरी दुनिया को अपने थोड़ी सी जब मुस्कुराते हैं तो दुनिया बढ़ती है, फूलती है, विकसित होती है, और गंभीर जब आप होते हैं तो दुनिया थोड़ा सा अपनी जाकर लय हो जाती है। आपने अनंत शक्ति से आप संपन्न हैं, आप समान शक्ति से नहीं, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। आप मेरे अंतःकरण में सोए हुए तेज को, सोए हुए ज्ञान को, सोए हुए ओज को अपने प्रकाशित कर दिया, प्रभाषित कर दिया। हे प्रभु, हाथ, पैर, कान, त्वचा, इन सभी इंद्रियों में आपने चेतनता प्राप्त कर दिया, ये अपने आप जागरूक हो गए। हे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? एक प्रभु इच्छा है आपके धाम में चलते, ऐसा गणमान्य मत कीजिए। आप जिस समय तपस्या करने के लिए चले थे तो मन में था कि मेरे पिता ने मुझे अपने गोद में नहीं बैठाया, और अपनी सौतेली माता द्वारा कटु वचनों को सुन करके और अपनी माता द्वारा आज्ञा लेकर के आप अपने पिता के गोद में बैठने के लिए मन में चाहते, तो पिता के गोद का, पिता की गली पर मैं बैठा हूं। गोद की बात क्या करते हैं, मैं गली पर बैठा हूं, आप लौट जाइए। दृष्टि में नहीं था, मैं नहीं जाऊंगा राजनीति, नहीं मेरी आज्ञा। क्या चाहते आप कि मैं आपके साथ जाऊंगा प्रभु?
मैं अब लौट के राज में नहीं जाऊंगा। मेरे पिता ने, मेरी माता ने मेरा अपमान किया, मैं लौट के कैसे जाऊंगा? मेरी आज्ञा है, मेरी इच्छा है कि आप लौट जाएंगे। प्रभु, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मैं आपको वचन देता हूं कि आप जा करके 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन कीजिए और उसके बाद पुनः मेरे धाम, मेरे लोग में आएंगे, मेरे पास में हाथों में आंसू हो जाए। आप जाइए, जाइएगा। अभी मेरा आ गया। अब गुरु जी एक मेरे माता पिता सम्मान नहीं किए तो एक माता पिता का ऐसा सम्मान करेंगे जो कि आज हुआ नहीं। भगवान ने आज्ञा दिया। अब गुरु जी चल तो दिए, लेकिन अफसोस के साथ जैसा कोई बहुत बड़ा जुआरी हो और जुआ में बहुत बड़ा हार गया हो और पश्चाताप करते हुए पॉकेट में हाथ भरता है, पॉकेट में पैसे नहीं है, और अफसोस करते हुए हाथ मलते हुए जैसे कोई जुआरी जाता है, उसी प्रकार भगवान ने क्या मैंने कर दिया? ये इतना बड़ी साधना परमात्मा धर्म को प्राप्त करने के बाद और मैं ये संसारिक स्थितियों को प्राप्त किया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान ने आज्ञा दिया। अब धीरे धीरे जा रहे हैं। इधर नारद जी घूमते घूमते गए थे उतानपाद के राज में। उतानपाद के राज में गए नारद जी। उतानपाद जी बताओ कितना मेरा छोटा बालक ये मेरी छोटी पत्नी के कहने में आकर के छोटे चला गया, नहीं जाने कहीं हिंसक जीव खा गए होंगे, कोई 10 अपराधी लुटेरा उसको मार दिया होगा। क्या मेरे जीवन का मतलब होता है? हाथ में मेरा ही पुत्र था, राजकुमार तो था ही, भले मैंने अपनी बड़ी रानी को, मैं अपनी छोटी रानी का अलग काशी भवन में रख दिया था, ये मेरा पुत्र था। अब दुखी रहा करते थे, उदास रहा करते थे, राजकाल की व्यवस्था तो करते थे, लेकिन मैंने उदास ही रहा करती थी। नारद जी आए कि महाराज क्यों उदास है, क्या करते हो? मेरा पुत्र छोटे अवस्था में जंगल की राह पकड़ न जाने, अपराधी मार दिए होंगे, कहीं हिंसक जीव खा गए होंगे, इसी शोक में क्या जीवन का अंत होता है? नारद की चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा को अधिकारी हो गए हैं और भगवान द्वारा साधना करके कृपा प्राप्त करके अब राज में लौट रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है। ये बात में उतानपाद सुने, अच्छा, और उतानपाद की बुद्धि भी बदल गई। और उतानपाद की जो छोटी प्राणी जो सुरुचि थी, इसने कहा था कि अगर तुमको मेरे गोद में बैठना है, पिता के गोद में बैठना है, तो जाओ अपने तपस्या करो। वो सुरुचि है सबसे पहले छोटी है, ये राजरानी है, सोने के थाल में आपकी सजा करके महाराज मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा, मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा। सुरुचि भी चल दिया, सुनीति से कहा चलो तुम भी चलो। तुम, मैं जानती हूँ कि तुम दासी नहीं हो, तुमको दासी की तरफ व्यवस्थित किया गया है, तुम राजरानी हो। सुनीति को भी लिया गया। महाराज उतानपाद भी चले, हाथी पर सवार होकर के सारे जनता, सारा प्रजा, राजकुमार ध्रुव जी आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए उतानपाद ने ध्रुव जी का सत्कार और सम्मान किया, हाथी पर बैठाया, पूरे नगर में घुमाया गया। सुरुचि जो गोद में बैठना देना चाहती थी राजा के, सुनिए अभी से अच्छा मुहूर्त नहीं होगा, अब इनको राजा बना दिया जाए। धन्य है ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी को ही राजा बना दिया। पिताजी मैं छोटी अवस्था में हूँ, मेरी आयु भी 6 वर्ष है बेटा, छोटी अवस्था में जब भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, तो क्या छोटी अवस्था में प्रजा को प्रसन्न नहीं कर सकते हो? राज नहीं कर सकते हो? चित्र पे जाओ। और वही हुआ, और ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। राजगद्दी पर जब बैठ गए, उतानपाद का मेरा बस हो गया। जो मेरा स्थिति थी वो पूरा हो गया, मेरा जो अधिकार था पूरा हो गया। और उतानपाद राजा बना करके रहने लगे, सुरुचि भी प्रेम से रहने लगी, सुनीति का भी मान सम्मान मिलेगा। धन्य है भगवान के भक्तों की ये महिमा। पुत्रवती जीवती जगसोई रघुपति भक्ति दास सुख होई, कुलम पवित्रम जननी पिता का वसुंधरा भागवती च धन्या, देशे चलो के पितरों की धन्याम देशा गुणम वैष्णव नाम। धन्य है भगवान का, ऐसा भगवान का भक्तों की महिमा और गरिमा। संयोग से एक दिन ध्रुव जी के जो सौतेले भाई, जिनका नाम क्या था? उत्तम था। ये उत्तम जी अचानक भाई ध्रुव जी के भाई है, उतानपाद के पुत्र है,
और गए जाकर यक्षों से भिड़ गए, और यक्षों से जब भिड़ गए तो यक्षों ने मार दिया। यक्षों से जब भिड़ गए अकारण तो यक्षों ने मार दी। यह घटना जब सुने, यह घटना को जब सुने ध्रुव जी, मेरे सौतेले भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, मन में उदासी हो गई, मैं बदला लूंगा। इतनी साहस यक्षों की, मेरे भाई को मार दिया अपने अनेक सैनिकों वीरों के साथ, और चल दिए इधर। जब सुरुचि ने जाना कि मेरे पुत्र जो यक्षों द्वारा मारा गया है, तो अपने पुत्र के वियोग में सुरुचि जो मृत्यु को प्राप्त कर गई, मृत्यु को प्राप्त कर गई। उदान पाल भी और उदास हुए जीवन का क्या मतलब, ये भी अपनी साधना आराधना करते जीवन को समाप्त कर। अब कौन बच गए? ध्रुव जी महाराज बच गए, और ध्रुव जी महाराज की माता स्मृति जी बच गई। ध्रुव जी ने यक्षों पर चढ़ाई किया और यक्षों को मारना है। मालूम पड़ा कि यक्षों की सृष्टि को, समष्टि को समाप्त कर डालेंगे। उसमें कुबेर जी महाराज आ गए, यक्षों के मालिक कुबेर जी हैं। कुबेर जी आ गए और कुबेर जी से यक्ष संग्राम हुआ। मालूम पड़ा कुबेर जी पलायन हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। उसी समय संयोग से ब्रह्मा जी आ गए, मनु जी महाराज आ गए, और भी बड़े बड़े संत महात्मा लोग आ गए। ब्रह्मा जी के बेटा ये क्या करते हो? ये भगवान के भक्तों का समझ नहीं है। तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा और तुम अनेकों यक्षों को मार डाले, ऐसा होना ठीक नहीं। तुम भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्तों द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलती को आज जो कानूनी प्रक्रिया होगा जो होगा होने दो, एक हिंसा की गलती को क्या कर। ध्रुव जी रुक गए, ध्रुव जी रुक गए, तब यक्षों का कुछ मालूम पड़ा कि समष्टि और सृष्टि रुकेगी। कुबेर जी प्रसन्न हुए, सर्व अपने बाबाओं के कहने से, वंशल करने से ध्रुव जी ने युद्ध को विराम दिया। तो कुबेर जी ने ध्रुव जी को मंगल कामना किया कि मेरी मंगल कामना है कि आपने कहने से युद्ध को विराम दे दिया, आपका जस कीर्ति अपूर्व बढ़ते। आगे मनु जी ने, ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया ध्रुव जी को, आगे था कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की कृपा पात्र जो होते हैं, उनका कर्तव्य होता है तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसेदते। ध्रुव, ये भगवान के भक्तों का कर्तव्य होता है, भगवान के भक्तों का स्वरूप होता है तितिक्षा। तितिक्षा में जीवन जीने वाले हो। तितिक्षा का मतलब क्या होता है? संपदा, ऐश्वर्य, वैभव इत्यादि के रहने के बाद भी कभी आयासी जीवन नहीं जिए। तितिक्षा दया, दया की भावना होनी चाहिए। तितिक्षया करुणया मैत्र्या, और मैत्री की भावना होना चाहिए। और चाकिल जंतुषु, च अखिल हो जाएगा, जब संधि विषय होगा तो चाकिल जंतुषु मतलब होगा च बने और हो जाएगा। और समस्त अखिल माने समस्त, और इसके अलावा समस्त प्राणियों में समबुद्धि होना, कृपा की बुद्धि होना, दया की बुद्धि होना, प्रेम की बुद्धि होना, और इस प्रकार हर जीव के प्रति सौहार्द की भावना होना, ऐसा भगवान के जो भक्त हों उनके प्रति होना चाहिए। तो तुम अब इस युद्ध को विराम ले लिया, उन लोग की मंगल कामना है, और राजपाट की व्यवस्था संभालो, राज करो और आनंद से प्रजा को पालो। वही ध्रुव जी महाराज अब राजकाज की व्यवस्था को करने लगे। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी राजा बनकर के शासन का काम किया। अब एक बार मन में हुआ कि अब इस दुनिया से चलना चाहिए, और दुनिया से चलने की जब इच्छा की ध्रुव जी महाराज, तो विचार आया कि मेरी माता जी है, जिस माता की कृपा से आज मैं जहां तक पहुंचा हूं। तो ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे तो स्वर्गलोक से विमान आया उनको सत्कार सम्मान करके ले जाने के लिए। अब ध्रुव जी के विमान में जब बैठे, अरे मेरी माता तो छूट गई, अधिकारियों ने छूट नहीं गई, आपसे आगे आगे माता का विमान जा रहा है।
आप जैसे पुत्रों का आपकी माता ने जन्म दे दिया है और आपकी माता वाला नहीं रहेगी। वही ध्रुव जी महाराज विमान से गए और मृत्यु देवी आ गई कि महाराज मेरा एक कौन तुम हो? एक मेरा नाम है मृत्यु देवी। क्या करती हो? महाराज दुनिया के लोगों को मैं तरसती हूँ, तो और तो कुछ नहीं, लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, इतना ही करूंगा कि कर मेरा स्पर्श कर लीजिए। बड़ा आदमी कोई हो, अगर किसी प्रकार के कहीं प्रशासनिक द्वारा उनको कहीं अरेस्ट करना हो तो क्या करता साहब, लेकिन ऐसे नोटिस आया तो अपने गाड़ी पर चलते तो अवेले पे घर कहीं काम करके फिर केवल ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वही मृत्यु देवी ने कहा मुझको स्पर्श कर लीजिए, ठीक है। और गुरु जी महाराज ने अपने पैरों से मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखा, तो जैसे उसी प्रकार से हो गया जैसे अटोकट होता है। बिजली अभी सौर ऊर्जा का कनेक्शन एक में है, जनरेटर का है और लाइन का है। कहीं लाइन करता था उसका अपने आप सौर ऊर्जा को हो गया, कहीं सौर ऊर्जा करता था कहीं अपने आप जनरेटर को हो गया, अपने से हो जाता है। उतने ही उसी प्रकार से एक कारवा देखते देखते भर में मृत्यु देवी को स्वीकार हुआ और ध्रुव जी महाराज विमान पकड़कर अपनी माता के साथ चल दिए और जाकर के भगवान के बगल में एक इनका लोक ही बन गया। इस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज के। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने राजकाल को संभाला। धन्य है माता स्मृति, इन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार इन्होंने महाराज के वंश परंपरा में ध्रुव जी की कथा को हमने सुनाया और इसी वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए। इस राजा का नाम था अंग और अंग के पुत्र जो हुए राजा हुए। कभी कभी अच्छे पूरे खानदान में बुरे लोग हो जाते हैं और कभी कभी बुरे पूरे खानदान में भी अच्छे लोग हो जाते हैं। तो आप एक ऐसा के माता कथा कल में बताऊंगा। और उसमें इतना बड़ा भगवान के भक्त गुरु जी उनके वंश परंपरा में राजा अंग हुए और राजा अंग का पुत्र हो गया राजा बिन नास्तिक। इसका कारण हुआ कि राजा अंग ने मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया और उसी से राजा बिन हुए थे जो नास्तिक हो गए। तो विवाह शादी पूरे खानदान भी अच्छा होना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, वाणी विराम है। अगर ऐसा कभी देखते हैं कि अच्छे घर में बुरे लोग और बुरे घर में अच्छे हो जाते हैं, इसका दो कारण। एक तो कारण है कि अगर बुरे घर में अच्छे लोग हो जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति चोर है, चुनेर है, प्रतिमार है, अपराधी है, लुटेरा है, कुकर्मी है, जो भी आप कहते हैं ऐसा है, और उसके घर में कोई अच्छा व्यक्ति का कोई बालक संतान हो जाए, इसका मतलब कि जिस समय संतान की इच्छा उसकी थी, चाहे किसी कारण से उसकी पत्नी का उसका दिल दिमाग मन बुद्धि गए देवता के प्रति, संत के प्रति, धर्म के प्रति, मूर्ति के प्रति था, तो उस संबंध से जो संतान होगा वो धार्मिक होगा। और कोई बुरे अच्छे आदमी है उनका लड़का कहीं नालायक हो जाता है, वो अच्छे आदमी है लेकिन जिसे वंश विस्तार की मर्यादा अधिकार प्राप्त करते उनका अचानक उनका उनकी पत्नी का दिल दिमाग है, मन बुद्धि है, कहीं दुष्ट व्यक्ति के प्रति चोर, अपराध, कर्मी इत्यादि पर ध्यान से चला गया तो लड़का नालायक हो जाएगा। इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा विचार करते होना चाहिए। तो शेष चर्चा में अगले दिन करूंगा कि ध्रुव जी के वंश परंपरा में कौन कौन राजा हुए, आगे किस तरह से शासन चला, शेष चर्चा अगले दिन। एक बार भगवान के नाम श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुषो प्राणसंगादिनिरजायत श्री सदे लक्ष्मी सर्वज्ञा बहुरात्रे आर्षे निषत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम कृष्णनिकाल मोमयि काल सर्वलोकम मयि काल। लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री
राम जी महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। और ये स्वामी जी महाराज की जय। नारायण नारायण नारायण